हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में हमारे तमाम हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पर जिला आवंटन के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक लीक मिली है, जिसके माध्यम से जितने भी हमारे ऐसे एचएमएसटी हैं जिन्होंने ग्रीवांस के माध्यम से अपना जो है यहाँ पर मुद्दा उठाया था, साथ ही साथ यहाँ पे जो ऐसे शिक्षक हैं जो दूर दराज के इलाके में पदस्थापित हो गए हैं और मजबूरी बस यहाँ पे जाके उन्होंने अपना योगदान कर लिया है, उनके जिला आवंटन के विषय में क्या जानकारी है। साथ ही साथ मूल वेतन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है और साथ ही साथ आप सभी के एरियर को लेकर के यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसके संबंध में भी इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक अपने चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए अपने चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका चैनल स्टडी तंत्र हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर एरियर भुगतान हेतु निर्देश जारी। दिसंबर माह के वेतन के साथ देना होगा बकाया राशि। यानी कि यहाँ पे जब आपका दिसंबर मंथ की सैलरी आएगी जो कि जनवरी में आने वाली है, उसी टाइम पे आप सभी का जो अभी तक का एरियर है वह भी दे दिया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे विभाग की तरफ से जितने भी आपके 38 जिले हैं उनके डीओस को यह पत्र जारी कर दिया गया है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। एचएमएसटी की शिकायत निवारण हेतु, यानी कि आप सभी के जो लगातार कंप्लेंट्स होते हैं, जो आप विभिन्न माध्यम से, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो या फिर कोई अन्य माध्यम हो, उसके माध्यम से अपनी जो शिकायत आप लगातार उठाते हैं, उसके संबंध में हमें जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि प्रत्येक जिले में यहाँ पे अतिरिक्त सेल का गठन किया जा सकता है और इसके संबंध में भी जल्द एक पत्र जारी करेगा विभाग। एचएमएसटी के यहाँ पे बहुत सारे शिकायत होते हैं, चाहे वो मिड डे मील को लेकर के हो या फिर उनके जो जिला आवंटन है, साथ ही साथ ट्रांसफर है, इसके अलावा जो वेतन आदि समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे इस सेल का संभवतः गठन किया जा सकता है ताकि हेडमास्टर हेड टीचर को कोई भी समस्या ना आए और वह अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें और जो अपना शैक्षिक वातावरण है विद्यालय में वो भी जो है बेहतर बना सकें। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं एचएमएसटी के दूर पदस्थापित कर्मियों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। यानी कि जितने भी हमारे ऐसे हेडमास्टर हेड टीचर्स आती हैं जिन्होंने कह सकते हैं मजबूरीवश ऐसा सोचते हुए कि उनका मूल वेतन बढ़ेगा या फिर यहाँ पे उन्होंने बीपीएससी जैसी एक कठिन परीक्षा को क्रैक किया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें भी ये टैग चाहिए बीपीएससी एचटी और एचएम का। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने दूर पदस्थापित में जिले में जाकर के अपना योगदान कर लिया। लेकिन आज के टाइम पर जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस प्रकार से आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने घर के नजदीक आ सके, क्योंकि जब आपकी दूर यहाँ पे पदस्थापन हो गया तो उसके बाद आप सभी को अफसोस होने लगा कि हमने अपनी पुरानी सेवा क्यों छोड़ दी। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर बहुत सारे एचएमएसटी का कमेंट आता है कि अगर आज के टाइम पे भी शिक्षा विभाग ऐसा कोई मॉड्यूल तैयार करता है जिसके माध्यम से अगर ये सहूलियत दी जाती है कि आप पुरानी सेवा में वापस लौट सकते हैं, तो हमें जहां तक लगता है तो लगभग यहाँ पर 70% से अधिक एचएमएसटी अभी के अभी तुरंत अपनी पुरानी सेवा में लौट जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये तो कह सकते हैं कोरी कल्पना है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कोई मॉड्यूल एक्टिव किया जाएगा कि अगर आप अपनी पुरानी सेवा में जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के अगर आप कहेंगे तो हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। ये जो चैनल है स्टडी तंत्र, ये आपका चैनल है। विश्वास करिए, अगर आपकी ये मांग है कि आपको पुराने सेवा में लौटने का मौका दिया जाए, ऐसा कोई मॉड्यूल एक्टिव किया जाए कि जिसके वजह से जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने एचएमएसटी के रूप में ज्वाइन कर लिया, उनका जिला भी दूर हो गया, घर से भी दूर हो गए, तो उनके लिए शिक्षा विभाग कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले ताकि वह अपने घर के नजदीक जा सके और अपनी पुरानी सेवा में लौट सके। क्योंकि देखिए एचएमएसटी में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है। जब आप एज अ हेडमास्टर वर्क करते हैं, एज अ हेड टीचर वर्क करते हैं, तो पहली बात तो आपको जो स्कूल का वातावरण है उसे बैलेंस करना पड़ता है। स्कूल में जो आपके सहकर्मी हैं, जो शिक्षक हैं इत्यादि, जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका निवारण करना पड़ता है, एमडीएम का संचालन करना पड़ता है। तमाम जो पॉलिटिक्स होती है जो कि बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि एचएमएसटी के इर्द गिर्द घूमती हैं,
उनका भी जो हैंडलिंग है वो हेडमास्टर हेड टीचर ही करते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है कि हेडमास्टर हेड टीचर की बहुत दिनों से ये माँग है कि उनका मूल वेतन एटलीस्ट यहाँ पर बढ़ाया जाए और मूल वेतन अभी जो चल रहा है 30,500 इस पर एचएमएसटी जो वर्क कर रहे हैं ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि निराधार वेतन है। मूल वेतन यहाँ पे कम से कम एचएम की अगर बात करते हैं तो 45,000 के आस-पास, एसटी की बात करते हैं तो 40,000 के आस-पास होनी ही चाहिए। हालाँकि इसको लेकर के लगातार खबरें आती हैं कि यहाँ पे वित्त विभाग से ये फाइल पास हो गई है, उसके अलावा यहाँ पे लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसा कह सकते हैं कि मजबूत आउटकम नहीं निकल कर के आया है, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, यहाँ पे एचएमएसटी का जो मूल वेतन है, वो बेसिकली बढ़ रहा है। लेकिन हमें जो भी जानकारी मिल रही है कि मूल वेतन को लेकर के सारी चीज़ें सकारात्मक हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं अब कहेंगे कि हाँ, आपका मूल वेतन बढ़ने ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो ग्रेड पे वाली भी बातें चल रही है, ये बात सच है। और साथ ही साथ मूल वेतन को लेकर के भी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, मूल वेतन या ग्रेड पे दोनों में से एक चीज़ें बढ़ेंगी। अगर ग्रेड पे बढ़ेगा तो आपका मूल वेतन नहीं बढ़ेगा और अगर आपका मूल वेतन बढ़ना होगा तो ग्रेड पे आपका नहीं लगेगा। ये चीज़ें तय हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय अध्यापक भी हैं जो लगातार माँग कर रहे हैं कि उन्हें 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए अगर 7वां वेतनमान यहाँ पे लागू होता है बिहार में तो एचएमएसटी को सीधे यहाँ पे जो उनका पद है उसके हिसाब से ग्रेड पे का फ़ायदा पक्का मिलेगा। अ, कम से कम यहाँ पर अगर हेड टीचर की बात करते हैं तो इनका जो ग्रेड पे होगा वो 4200 ग्रेड पे के आसपास आएगा, ये बात पक्की है। और अगर एचएम की बात करते हैं तो इनका भी जो ग्रेड पे है वो 4600 के आसपास आ सकता है। तो संभवतः यहाँ पे ऐसी बातें चल रही हैं कि ग्रेड पे को लेकर के भी विभाग मंथन कर रहा है। आने वाले समय में इस पर भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी क्योंकि शिक्षा विभाग लगातार यही प्रयास कर रहा है कि शिक्षकों का जो जीवन है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सके और कौन से ऐसे चेंजेस किया जा सके जिससे यहाँ पे जो टीचर्स हैं बिहार के वो भी बिल्कुल संतुष्ट रह सकें। तो अभी फ़िलहाल ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अभी मोमेंट में हैं। इसको लेकर के जल्द एक बैठक भी होने वाली है, उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एचएमएसटी के पुनः जिला आवंटन पर विभाग कर सकता है विचार। इसमें 3 जिले के अतिरिक्त आवंटित कर्मियों को मिल सकता है फ़ायदा। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऐसे एचएमएसटी हैं, जो कि लगभग 2500 के आसपास है, इनको क्या है बेसिकली जो उन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था, उसमें उनका आवंटन नहीं किया गया और रैंडमाइज़ेशन करके इनको बहुत दूर भेज दिया गया। अब ये ऐसे बहुत सारे एचएमएसटी साथी हैं जिन्होंने मतलब दूर जाकर के जॉइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लगभग 2500 के लगभग ऐसी संख्या निकल कर के आ रही है, जिन्होंने यहाँ पर दूर पदस्थापित जिले में भी जाकर के योगदान कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे इनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर पे पास हो रहा है या फिर कहीं रिक्ति नहीं है, ये बस रैंडमाइज़ेशन के थ्रू ऐसा किया गया था। तो इसको लेकर के यहाँ पे एक विभाग ऐसा काम कर रहा है कि बीच का रास्ता निकाल सकता है और पुनः वापस से 3 जिले का ऑप्शन मिल सकता है। अभी फिलहाल ये चल रहा है, क्योंकि इसको लेकर के आपने अभी हाल ही में एक नोटिस भी देखी होगी। अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी दिखा देंगे। साथियों, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचएमएसटी के म्यूचुअल ट्रांसफर पर भी विभाग कर रहा है मंथन। वर्तमान में चल रहे ट्रांसफर के पश्चात जारी होगा पत्र, यानी कि हेडमास्टर हेड टीचर का म्यूचुअल ट्रांसफर भी होगा, लेकिन फिलहाल ये जो ट्रांसफर प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, इसके समापन के पश्चात ही आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचएमएसटी मूल वेतन पर अभी तक विभाग ने नहीं लिया है कोई भी फैसला। इसी सप्ताह इस संदर्भ में हो सकती है एक बड़ी बैठक। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मूल वेतन को लेकर के एक बैठक हो सकती है। हालाँकि मूल वेतन को लेकर के हम लगातार आपसे बोलते रहते हैं कि मूल वेतन आपका बढ़ना चाहिए, मूल वेतन को लेकर के सारी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं। लेकिन जब भी हम मूल वेतन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, वो नेगेटिव आते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमें जो यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्सेज़ के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, वही हम रखना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल मूल वेतन को लेकर के ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि हाँ, कल पत्र जारी हो जाएगा, परसों पत्र जारी हो जाएगा। अभी काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, तो हमने अपने सोर्सेज़ के माध्यम से जो कन्फर्मेशन मिली, उसको आपके समक्ष रखा। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो इसके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको गलत बताई गई है। जो हमारे संज्ञान में आया उसको आपके समक्ष रखा गया। तो मूल वेतन को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, चाहे वो वेतन संरक्षण की देख लें, चाहे यहाँ पे आप जिले वाला देख लें, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेटर के माध्यम से देखने को मिल रही है, जो स्टडी तंत्र ने पहले ही यहाँ पर बता दिया था। तो विश्वास करिए मूल वेतन को लेकर के बहुत जल्द यहाँ पे एक पॉजिटिव अपडेट मिलेगा और यहाँ पे इसके संदर्भ में एक बैठक भी होगी जिसके बाद ये भी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएँगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचएमएसटी ग्रीवांस जिला वाले शिक्षकों को भी मिलेगी जल्द राहत। सोमवार तक पत्र जारी होने की प्रबल संभावना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एरियर भुगतान को लेकर के आ रही है, तो एरियर भुगतान भी अगले माह तक तय है। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही सुपौल कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल का पत्र, जिसमें आप देख सकते हैं अंतर वेतन विपत्र उपलब्ध कराने के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि जो विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने हैं, वैसे शिक्षकों की सूची तथा अंतर वेतन विपत्र 3 दिनों के अंदर अधोस्तचारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा अमित विक्रम जी भी लगातार यहाँ पे प्रधान शिक्षकों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, जो कि सराहनीय है। प्रधान शिक्षक नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन संरचना में सम्मानजनक परिवर्तन किया जाए अथवा उन्हें अपनी पूर्व की सेवा में वापस लौटने का विकल्प दिया जाए। कृपया इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसमें जो है यहाँ पे हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्हें भी टैग किया गया है और सभी प्रधान शिक्षक को भी यहाँ पे टैग किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ भी दिया गया है, जिसके संदर्भ में स्टडी तंत्र ने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि वेतन संरक्षण को लेकर के एक पत्र जल्द विभाग जारी कर सकता है। साथियों, हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से दी जाती है। यहाँ पर कोई भी ऐसी खबर नहीं परोसी जाती है जिससे आप दिग्भ्रमित हो। हमारा ऐसा मानना है कि जैसे ही हमारे एचएमएसटी का यहाँ पे कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, उनके मुद्दे उठाए जा सके, उसको लेकर के हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। आपके हित में जितना भी हो सके हमारा चैनल लगातार प्रयास करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। इसके अलावा लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसके चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।